नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर। इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। जैसे आप सभी को मालूम है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव नजदीक है और थोड़े ही समय में आचार संहिता भी लगने वाली है। इसी के चलते आगे की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेता अपने अपने हलके में और भी ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं। इसी के चलते पूर्व विधायक हिसार सावित्री जिंदल ने अपने हलके के कार्यकर्ताओं की मीटिंग अपने निवास स्थान पर ली और आगे की रणनीति बनाई। सिटी बिग न्यूज से खास बातचीत के दौरान पूर्व विधायक सावित्री जिंदल का कहना है कि आगे की रणनीति बनाने के लिए 19 सितंबर को कांग्रेस की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व नवनिर्मित प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा को बुलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाकर कांग्रेस के हाथ मजबूत करना है। आइए आपको भी सुनवाते हैं सावित्री जिंदल की रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा सिटी बिग न्यूज़ फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं जिनके साथ हूं हिसार से पूर्व विधायक सावित्री जिंदल जी साथ हैं और कांग्रेस पार्टी का जो परिवर्तन किया है प्रदेश अध्यक्ष को बदल के और आगे की किस तरह की चुनाव को देखते हुए किस तरह की रणनीति बना रहे हैं और चुनाव लड़ने के हिसार से जैसे उम्मीदवार श्रीमती सावित्री जिंदल ही होंगे, तो इस विषय में हम बात करेंगे। और 19 तारीख का प्रोग्राम है कांग्रेस पार्टी का हिसार में, उस विषय पे हम जानकारी लेंगे कौन कौन नेता आएंगे और किस तरह का कार्यक्रम है। मैडम, सिटी बिग न्यूज़ में स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद कांग्रेस का ग्राफ कैसा आपको लगता है कि हरियाणा में क्या हो रहा है? देखिए, कांग्रेस के अंदर सैलजा जी को अध्यक्ष बनाया गया है और हुड्डा जी सीएलपी के लीडर बने हैं, तो इन दोनों के आने से कांग्रेस का ग्राफ ऊंचा हुआ है, क्योंकि लोग सबको इनको पसंद करते हैं। और जिस तरह से अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव कभी भी हो सकते हैं, तो चुनाव के लिए 19 तारीख को हिसार के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है, जिसमें हमारे सीएलपी के लीडर भी और अध्यक्ष सैलजा जी दोनों यहाँ पर आएंगे। और हिसार लोकसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे जिनको चुनाव लड़ना है और वो सब आके बात करेंगे, मिलेंगे और उसके बाद पता लगेगा कि कैसा है। लेकिन ग्राफ जो है कांग्रेस का, लोग कांग्रेस में आना चाह रहे हैं। आपको पता है कि जैसे अपना अशोक अरोड़ा जी, सुभाष गोयल जी, जयप्रकाश जी, सब ने भी कांग्रेस ज्वाइन की है, तो धीरे धीरे कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। और ये हमारे लिए, कांग्रेस वालों के लिए अच्छी बात है कि सारे मिलकर बहुत अच्छा से करके करेंगे। जैसे 19 तारीख की जो आपकी रैली है, जनसभा है अनाज मंडी में, नई अनाज मंडी में, वहाँ पे किस तरह के आगे की रणनीति किस तरह से बनाएंगे और कितने लोग आने की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, अभी तो कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया है। कार्यकर्ता सभी जगह से, लोकसभा क्षेत्र पूरे हिसार से लोग आएंगे, तो आने पर ही पता लगेगा कि कितने लोग आ रहे हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे और आकर अपनी अपनी बात रखेंगे। अभी तो क्योंकि सबसे एक बार मिलने का ही काम चल रहा है, सबसे मिलकर और फिर आगे की रणनीति फिर बाद में बनाएंगे कि कैसे क्या करना है। जैसे आपने दूसरे पक्षों से नेता आने की बात की, जैसे अशोक अरोड़ा जी आए हैं हाँसी से, सुभाष गोयल, ये जयप्रकाश जी पहले पार्टी छोड़ गए थे, फिर कांग्रेस पार्टी में आए, इससे कितना फर्क पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, लोग जिस तरह से कह रहे थे कि कांग्रेस ख़त्म हो रही है, कांग्रेस के अंदर लोग नहीं आ रहे हैं, लोग कांग्रेस के छोड़ के जा रहे हैं, तो उससे अब आप देखिए कि उनके आने से यही लग रहा है कि कांग्रेस मजबूत हो रही है। लोग कांग्रेस के अंदर आना चाह रहे हैं, कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। जब कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं, लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, तो कांग्रेस मजबूत बिल्कुल होगी। तो आपको क्या लगता है, जो कांग्रेस का नारा, बीजेपी का तो 75 पार का है, कांग्रेस किस तरह के नारे लेके जाएगी इस बार मैदान में? देखिए, ऐसे मैं कुछ नहीं कहूँगी अभी, लेकिन कांग्रेस का बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। जब आप देखोगे तो आप बतलाओगे कि हाँ, वास्तव में कांग्रेस का रिजल्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि सारे मिलकर और हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। जैसे पूर्व विधायक आप यहाँ से रही, अब जैसे वर्तमान में यहाँ से विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता कहते हैं हिसार को हमने चौमुखी विकास की ओर ले जा रहे हैं, तो किस तरह के विकास हो रहे हैं, आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, विकास जो मेरे समय में हुआ था, उसके बाद मुझे तो लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा विकास कुछ हुआ है। लेकिन बाकी ठीक है, जनता को मालूम है कि क्या क्या विकास के काम हुए हैं, उनको कितनी सुविधाएं मिली हैं। जनता को अगर बहुत सुविधाएं मिली हैं तो जनता अपने आप बता देगी कि इसको कितनी सुविधाएं मिली हैं। तो इस बार का जो चुनाव है, आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं इस बार के चुनाव के लिए? देखिए, मैं तो पूरा हिसार मेरा परिवार है, मैं हिसार वालों के लिए कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि सारे के सारे मेरे अपने हैं। मैं चुनाव सत्ता में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं जिस तरह से सेवा कर रही हूँ, लोगों के लिए लगी हुई हूँ, मैं अपना करती रहूँगी।
तो आपको एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़ के, इनेलो छोड़ के, कई पार्टियां छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हुए हैं उसमें, तो आपको जैसे अगर भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिस्ट आउट होने के बाद आपको लगता है कि वो बगावत करेंगे भारतीय जनता पार्टी से? देखिए, जो भी इसमें भाजपा के अंदर गए हैं वो सोच के यही गए हैं कि उनको भी चुनाव लड़ना है। तो एक एक जगह से काफ़ी लोग हैं, तो सबको टिकट नहीं मिल सकती, मिलती तो एक ही को है। और सारे मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो लोग बगावत भी कर सकते हैं। क्योंकि लोग जब कोई इच्छा से गए हैं कि भी हमें जाके उसके अंदर टिकट चाहिए, अगर उनको नहीं मिलेगी तो वो ज़रूर बगावत कर सकते हैं। तो लेकिन आने वाले समय में पता लगेगा किसको टिकट मिलती है और कौन बगावत करता है या कौन साथ रहता है। तो अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, समय आने पर पता लग जाएगा सबको, और वो बहुत जल्दी पता लग जाएगा क्योंकि टाइम अब आ गया है, तो जल्दी पता लग जाएगा। जैसे पिछले मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में मेयर की टिकट काट दी, उसको आपने यहाँ से कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ाया, हनुमान एरन जी के रेखा एरन को, अब वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के फिर भारतीय जनता पार्टी में गए, मतलब क्या कारण मानते हैं इसमें आप? देखिए, इसके अंदर मैं कुछ नहीं कर सकती, उनका अपना इसके अंदर सारा विचार था कि हमारे साथ आए तब उन्होंने यही कहा था कि मैं आपके साथ ही रहूँगा, और अब फिर से उनका मन बना वापस बीजेपी में चले गए। कोई बात नहीं है, जिसको जैसे अच्छा लगे वो अपने मन से कर सकता है, किसी को कोई ज़बरदस्ती किसी से कुछ नहीं करवा सकता और ना ज़बरदस्ती करनी चाहिए। तो हम लोगों ने उसको, हमारे पास बड़े प्यार से आया था, जब उनको टिकट नहीं मिली तो उसने मेरे से कहा कि भाई मुझे चाहिए, तो हमने उनको चुनाव लड़वा दिया था बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्यार से। लेकिन अब उनका मन नहीं था तो चले गए। तो इससे ना तो कांग्रेस के अंदर फ़र्क पड़ेगा, ना बीजेपी में कोई फ़र्क पड़ेगा उनके जाने से और नहीं जाने से। बाकी आने वाले समय में लोग अपने आप बता देंगे कि कौन बार बार भाग रहा है या जा रहा है, तो उसको लोगों को क्या करना चाहिए या उस पर कितना विश्वास करना चाहिए। तो ये क्या कारण है, नेता जैसे अपने स्वार्थ के लिए, राजनीति चमकाने के लिए, अपने पावर में आने के लिए दल बदलते हैं, तो आपको ये नहीं लगता कि अगर एक ही जगह हो तो पत्थर भारी होता है? देखिए, मेरा मानना तो यही है कि दल बदलने की बजाय आदमी एक ही जगह रहता है तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके अपने सारे लोग जो हैं उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। नहीं तो लोग दूसरे लोग आ जाते हैं और उनके वाले जो लोग होते हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं। तो सारे अपने लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए जहाँ पर जो होता है वो वहीं पे रह के मजबूती से अपना करे, मजबूती से अपना पक्ष रखे, वो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे पिछले दिनों भी आपकी भी चर्चाएं होती थी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे मैडम, उसमें से टिकट लेंगे और वहाँ से होंगे, लेकिन आपने बीच बीच में हमारे से बात करते स्पष्टीकरण आप करते रहे कि कहीं नहीं जा रही, मैं कांग्रेस में और कांग्रेस से चुनाव लड़ूंगी। तो जो ये लोग हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो दल बदलते हैं और अपने स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ते हैं? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपनी जगह पर तो जिस हमारे में बोला जाता है कि एक जगह पर पड़ा हुआ तो पत्थर भी भारी होता है, तो अपनी जगह पर रहेंगे तो हम लोग बहुत मजबूत हैं, क्योंकि हमारे साथ हमारे लोग जुड़े हुए हैं। और बार बार इधर उधर जाने से लोग फिर उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, तो फिर कहीं का भी नहीं रहता, लोग उस पर विश्वास ही नहीं करते। जब विश्वास ही नहीं होगा इसके अंदर, तो कार्यकर्ताओं की और आपस में जो होती है विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है, और जब विश्वास खत्म हो जाए तो कुछ भी नहीं है। जैसे डॉक्टर कमल गुप्ता बार बार यही बात करते हैं, मीडिया से बात करते हैं, हिसार में एयरपोर्ट हमने बना दिया, यहाँ से उड़ानें शुरू होंगी, यहाँ विकास कार्य होंगी, तो इस विषय पे आप क्या कहेंगे? अब तक किस तरह के उपलब्धियाँ हरियाणा सरकार बीजेपी ने हासिल की हैं और हिसार का जो एयरपोर्ट है किस तरह से चल रहा है? देखिए, हिसार के एयरपोर्ट से तो जो प्लेन पहले आती थी, हम लोग के टाइम में भी आती थी ये वाली प्लेन, तो वही अभी आ रही हैं। पूरा रेगुलर तो शुरू हुई नहीं है, जिस दिन रेगुलर शुरू हो जाएगी तो वास्तव में लोगों को आराम मिलेगा, क्योंकि जो भी जल्दी जाना चाहेगा, जिसको लगेगा कि भाई बहुत अच्छा है, टाइम भी बचेगा, तो अच्छी बात है। क्योंकि जो भी विकास के काम हो, देखिए हिसार के लिए जो विकास के काम होते हैं, जो हो रहे हैं, मुझे भी उसके अंदर अच्छा लगता है कि विकास के काम होने चाहिए, क्योंकि अब इतनी सारी सुविधाएं बाकी सब लोगों को मिल रही हैं, तो हमारे हिसार को क्यों नहीं, हमारे हिसार को भी हर चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे एक पशु से राहत के लिए कई बार ये मुद्दे उठते रही हैं, पहले भी अब भी, अब निगम उसमें कार्य भी कर रहा है जैसे बेसहारा पशुओं के लिए। आप क्या मानते हैं कितना कामयाब हुआ है जो हिसार के जो से नगर निगम? देखिए, इसमें कामयाब नहीं हुए हैं, क्योंकि बेसहारा पशु पहले तो बीच में 3-4 दिन तो ठीक है कम हो गए थे, लेकिन वापस सड़कों पर उतने ही पशु हैं। ये या तो कहीं और से आ गए हैं, मुझे नहीं मालूम, और या फिर वही हैं, क्योंकि इन्होंने पकड़े तो काफ़ी हैं, दूसरी जगह इन्होंने रखे भी हैं, शायद 1200 या कितने रखे हुए हैं, लेकिन अभी भी सड़कों के ऊपर उसी तरह से हैं। तो गाड़ी चलाने वाले को वास्तव में दिक्कत होती है, देख के चलाना पड़ता है कि कौन पशु सामने आ जाए और कुछ हादसा ना हो जाए, क्योंकि पीछे भी 1-2 हादसे ऐसे हुए हैं कि जिनमें परिवार मतलब की डेथ हो गई। तो इन सब हादसों को रोकने के लिए पशुओं को ज़रूर सड़क से बिल्कुल हटा देना चाहिए, तो इसके लिए और कोशिश करनी पड़ेगी। निगम अभी तक बहुत कामयाब नहीं हुआ है।
तो शहर के विकास के लिए, शहर की सफाई के लिए, जैसे शहरों में एक तरफ ग्रिल लगा रहे हैं, लाइटें लगाया जा रहा है, सफाई व्यवस्था, आप क्या मानती हैं हिसार शहर में जो हिसार के जो मेयर हैं उन कितने कामयाब हो रहे हैं काम करने के लिए और हिसार को चमकाने के लिए? देखिए, जो मैंने तो मेरे हिसाब से सुना है कि जो पहले मेयर थी अपनी शकुंतला जी राजलीवाला, उन्होंने जो लाइट्स वगैरह लगाई हैं इन सब का उन्होंने पास किया हुआ था और उनके समय के पास की हुई ये सारी अभी लगी हैं। अभी नया कोई काम होगा तो हम आपको बता देंगे कि हमारी हिसार के अंदर काम हुए हैं। अभी तो जो काम उन्होंने पहले बता रखे थे, पास करवाए हुए थे, वही सारे कामों पे मतलब काम चल रहा है, वही काम हो रहे हैं। नया कोई काम तो अभी तक हुआ नहीं है। जैसे 19 तारीख के आपका जो जनसभा है और रैली है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, उसके लिए आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं आपके माध्यम से हिसार शहर के सभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, मैं उन सब से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नई अनाज मंडी में आइए और हमारी अध्यक्षा शैलजा जी और सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आ रहे हैं, तो आप लोग आकर उनके हाथ मजबूत कीजिए, कांग्रेस को मजबूत कीजिए और कांग्रेस मजबूत होगी तो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं खुद मजबूत हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि इस जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव में अगली सरकार किसकी होगी? देखिए, जनता के हाथ में होता है। जनता जिसको वोट देगी, जिसको चुनना चाहेगी, जिसको लाना चाहेगी, जनता ला सकती है। तो मैं ये जनता के ऊपर ही छोड़ती हूँ कि आप किसको लाओगे, जो आपको अच्छा लगे आप उसको ले आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे श्रीमती सावित्री जिंदल जी, जिनसे हमने बातचीत की और 19 तारीख का जो होने वाला कार्यक्रम है उस विषय पे हमने बात की और शहर के विकास कार्यों के लिए हमने बातचीत की। इनका साफ तौर पे कहना है ये कोई झूठे वादे, झूठे वो नहीं करती। इन्होंने कहा कि जनता जिसे चाहे उस सरकार को लाएं और जो विकास, हरियाणा के विकास के लिए जो काम कर सके उस सरकार को चुनें। मेरे सहयोगी सौम्या माथुर के साथ मैं रमेश शर्मा, सिटी बिग न्यूज़ के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद कांग्रेस के हाथ कितने ज्यादा मजबूत होते हैं और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कितनी सीटें आती है। आपके सामने फिर से मौजूद होंगी किसी और नई ताजा खबर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।